आपने कई विदेशी आक्रमणकारियों की कहानी भारतीय इतिहास की किताबों में पढ़ी होगी, जिसमें इस्लामिक अफगानी शासकों के साथ साथ विश्व विजेता के नाम से विख्यात सिकंदर महान भी शामिल है। सिकंदर जिसने यूनान से चलकर एक एक करके एशिया के कई हिस्सों में अपना कब्जा जमाया था, लेकिन जब वो भारत में घुसा तो उसे पहली बार समझ आया कि भारत का प्रवेश द्वार किस वीर शासक की निगरानी में है। हालांकि ये बेहद ही दुख की बात है कि पंजाब हमेशा से ही विदेशी आक्रमणकारियों का प्रवेश द्वार रहा। अपने इस वीडियो में हम पंजाब के जरिए विदेशी आक्रमणकारियों की कहानी के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंजाब की भौगोलिक स्थिति कैसी है, जिसके जरिए विदेशियों को भारत में इतनी आसानी से एंट्री मिल रही थी। जब पंजाब की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझेंगे तो आप पाएंगे कि पंजाब असल में उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। यहाँ मौजूद दर्रे, खासकर खैबर दर्रे और बोलन दर्रे जैसे दर्रे ऐसे दर्रे हैं जहाँ से विदेशी आक्रमणकारियों को मौका मिलता रहा था भारत में आने का। इन दर्रों की बनावट ऐसी है कि उन पर तब सुरक्षा लगाना लगभग नामुमकिन था। वहीं पंजाब के दर्रे चीन के सिल्क रूट से जुड़ने का भी सबसे बेहतर जरिया रहे थे। व्यापारिक दृष्टि से पंजाब काफी उपयोगी था, खासकर संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण पंजाब सबसे ज्यादा निशाने पर रहा था। सिल्क रूट के कारण पंजाब में व्यापार होता था, जिसके कारण लुटेरों को इस बात का अंदाजा था कि पंजाब में धन संपदा भी पूरी होगी, जिससे आक्रमणकारियों ने पंजाब को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वहीं पंजाब मध्य एशिया, फारस, अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण ये इस्लामिक शासकों सिकंदर जैसे हमलावरों के लिए भारत में घुसने का पहला पड़ाव भी था। यह हमलावरों के लिए सबसे आसान रास्ता बन गया था भारत में लूटपाट मचाने का। साथ ही पंजाब को लूट कर हमलावरों के पास शुरुआत में ही प्राप्त संसाधन हो जाते थे कि वो भारत के आंतरिक हिस्सों पर आसानी से हमला कर सके। सिकंदर महान, जिन्हें पूरी दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है, उसने मात्र 23 साल की उम्र में 334 ईस्वी पूर्व में अपनी विश्व विजेता बनने का सफर जब यूनान से शुरू किया, तो उसने इस अभियान में भारत पहुंचने से पहले मैसेडोनिया, ग्रीस, एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, फोनीशिया, लेबनान, मेसोपोटामिया, फारस वर्तमान में ईरान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर 326 ईसा पूर्व तक लगभग 10,000 मील की दूरी तय करते हुए 3 महाद्वीपों को जीत लिया था और 326 ईसा पूर्व में भारत में एंट्री करने की तैयारी शुरू की थी। सिकंदर ने भी हिंदू कुश दर्रे को पार करके भारत की धरती पर कदम रखा था, जो कि आज के समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। कहा जाता है कि जब सिकंदर काबुल पहुंचा था, तब तक्षशिला के राजकुमार ने सिकंदर से दोस्ती करने के लिए 65 हाथियों समेत महंगे उपहार भेंट किए थे, ताकि सिकंदर पोरस से युद्ध करे तो उन्हें हराए। तक्षशिला ने जानबूझकर सिकंदर की सेना को अनाज से लेकर 5,000 भारतीय सैनिक भी दिए थे। कहते हैं कि सिकंदर करीब 2 महीनों तक तक्षशिला में रहा था। सिकंदर ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा गया खैबर दर्रे के पार कबायली विद्रोहियों को कुचलने के लिए भेज दिया और दूसरे हिस्से को सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए लगा दिया, ताकि सेना को आगे बढ़ा सके। सिकंदर के आगे जो भी झुका उसे कुचल दिया गया, लेकिन सिकंदर ने जब राजा पोरस को हथियार डालने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन मानसून होने के कारण नाव से भी नदी को पार करना आसान नहीं था। ऊपर से सिकंदर को खबर लगी थी पोरस के पास अच्छी खासी सेना थी, लेकिन फिर भी सिकंदर पोरस की सेना को चकमा देने में सफल हो गया और तेज आंधी तूफान के बीच सेना से नदी पार करवा दी। जब तक पोरस संभल पाता, तब तक सिकंदर के प्रशिक्षित सेना झेलम नदी पार कर गई थी। सिकंदर की सेना ने पोरस के हाथियों की आंखों पर हमला कर दिया, जिससे वो पोरस की सेना को नुकसान पहुंचाने लगे थे। ये लड़ाई पंजाब के जलालपुर में हुई थी। पोरस हाथी पर सवार था, लेकिन तब भी सेना के हताहत होने के बाद पोरस ने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया। लेकिन सिकंदर ने पोरस के साथ कैदियों की तरह नहीं, बल्कि एक राजा की तरह बर्ताव किया था और उन्हें फिर से गद्दी लौटा दी थी। लेकिन पोरस की जवाबी कार्रवाई से सिकंदर की सेना को काफी नुकसान हुआ और यहीं से सिकंदर के सैनिकों का सब्र भी टूट गया। वो सालों से लड़ रहे थे और अब वापस जाना चाहते थे। सबकी इच्छा को जानने के बाद सिकंदर को गंगा पार करने की इच्छा अधूरी रही और उसे सेना समेत लौटना पड़ा।
पंजाब की धरती पर राज करने वाले पोरस ने पहले ही सिकंदर को इतना कमजोर कर दिया कि वो भारत की धरती में आगे बढ़ ही नहीं सका, नहीं तो शायद तबाही और ज्यादा होती। हालांकि अब काफी हद तक सुरक्षा मजबूत कर दी गई है ताकि बाहरी हमलों से बचा जा सके, लेकिन पंजाब के ये हिस्से आज भी सेंसिटिव हैं और भारतीय सेना की कड़ी सुरक्षा में है, जिससे अब पंजाब सुरक्षित है।